ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार तक के बैठक में मुकेश सहनी जी आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि 16 दिन आप यात्रा में लगातार चले, क्या लगा कि वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा आपने दिया है ये काम करेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोगों तक तो ये बात मैसेज जा रही है कि इसमें सच्चाई है, क्योंकि वही मोदी जी 2014 में लोगों ने उनको उम्मीद से देश के प्रधानमंत्री बनाए और सबको युवा को लगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस उम्मीद से उनको लाए। विदेश से काला धन लाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी वादा किए थे मोदी जी, और वादा पे 1% भी, आधा परसेंट भी खरा नहीं हुआ। अगर आप कह लीजिए कि 2 साल पहले का आंकड़ा है कि भारत सरकार में पिछले 10 सालों में सिर्फ 7 लाख नौकरी दिया गया है, और आप देखेंगे कि अभी 11 साल हुआ है, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए, यानी कि 1% भी अगर कीजिएगा तो 22 लाख नौकरी होता है, और आप आधा परसेंट भी नौकरी उन्होंने नहीं दिया। तो लोगों के बीच में 2014 में एक बार और देख लेते हैं, 2019 में पुलवामा हुआ, लोगों ने एक बार मदद करके फिर से प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन 2024 में कोई उम्मीद नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएंगे। बहुत हद तक वो नीचे आ गए, 240 पे आ गए, उसके बावजूद भी सरकार बनाए। और जिसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस हिसाब से पूरा रिसर्च किए, 6-6 महीना टीम लगाए, और टीम में जो निकल के आया लाखों लाख वोट बढ़ गया। तो इसके लिए जो चुनाव आयोग से संपर्क किया गया, उनसे सारी जानकारी मांगा गया, तो चुनाव आयोग को इसमें तकलीफ किस बात का है? उनको सारी जानकारी देना चाहिए। चुनाव आयोग ना सरकार का अधीन है, ना किसी व्यक्ति का अधीन है। चुनाव आयोग ये देश के लिए है, देश के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, उनका एक ही मकसद है, एक ही काम है, फेयर चुनाव कराना, किसी के पक्ष में नहीं रहना और सरकार सही चुनाना। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, संविधान में जनता को मालिक बनाया गया, ना ही कि नेता को मालिक बनाया गया। नेता को अगर मालिक बनाता, जैसे ब्यूरोक्रेट को 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता, वैसे नेता का भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता। लेकिन नेता के पास एक चाबी लगा दिया कि ये नेता जो वादा करे, जो काम करे, जनता खुश होना चाहिए, जनता इस बात से एग्री होना चाहिए। अगर एग्री नहीं होगा तो यही नेता, जनता जो है ना, नेता का कान पकड़ के कुर्सी से उतार देंगे। इसलिए जनता को मालिक बनाया गया। और यहाँ पे अगर फेयर चुनाव नहीं होगा तो कोई भी पैसे के दम पर, संगठन के दम पर, और देश में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कायम हो रहेंगे। तो चुनाव आयोग को तो सत्ता पक्ष का ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, विपक्ष का ज़्यादा सुनना चाहिए। रिस्पॉन्स कैसा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि जो विपक्ष होता है वो हमारा तीसरी आंख होता है। तो इसमें चुनाव आयोग को विपक्ष का बात मानना चाहिए, जो काम उनको करना चाहिए वो जानकारी निकालना चाहिए। उनको नहीं निकला, अगर राहुल गांधी जी निकाले तो बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताए। तो इसके लेके बिहार के जनता में आपने रोड पे देखा, कोई भी ऐसे, मोदी जी तो क्या जब भी आते हैं तो सरकारी संसाधन का उपयोग करते, इस्तेमाल करते, जीविका दीदी तमाम अफसर को वहाँ पे लगाते हैं और ट्रक भर के, बस भर के लाते हैं अपनी भीड़ में सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन हम लोगों का यात्रा आपने देखा, रोड पर धूप में अपने खर्चे से, अपने संसाधन से लोग लाखों की संख्या में, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों से हम लोग नहीं मिलेंगे। कुछ दिन ऐसा होता है कि 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए हम लोग को, जैसे भागलपुर है, 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए हम लोग को 5-5 घंटा सफर करना पड़ा, लाखों का लाख लोग उतर रहे। तो जनता के बीच में बहुत अच्छा रिस्पांस है, और यहाँ पे मजबूती से जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें हमने देखा कि युवा का जो है बहुत बड़ा भागीदारी रहा है, और युवा को मालूम है कि बिहार में परिवर्तन आना है। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल के शासन काल चलाने के बाद भी अभी कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। तो बिहार में बदलाव होना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार को समय रहते हुए रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं।
तो जनता अभी इस बार है उनको रिटायरमेंट करेंगे। नहीं, जो जब आप ये कह रहे हैं तो एक यहाँ ये भी बात है कि जब आपने ये पूरी यात्रा की, एक दिन में लगभग आपने 250-300 किलोमीटर तक यात्रा की, एक दिन में सुबह से शाम तक में, लोग वो भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो सड़कें नीतीश कुमार की बनाई हुई है जिसपे ये लोग यात्रा कर रहे हैं, और सवाल भी उठाते हैं कि विकास नहीं हुआ। आप तो खुद नीतीश कुमार की काफी तारीफ क्या करते हैं। नहीं, देखिए सड़क पे काम हुआ है और कोई नेता अपने घर से मानते हैं कि काम हुआ है। नहीं, सिर्फ सड़क बनने से नहीं होगा ना। सिर्फ एक व्यक्ति को जिंदगी में सिर्फ सड़क बनने से उसका उत्थान नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत सारे चीजें, आप सिर्फ कपड़ा पहन लिए तो उससे नहीं होगा, आपको खाना भी खाना है और खाना खाने के लिए आपको काम भी करना है। तो कई ऐसी चीज है, सड़क पर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन चलेगा। अभी हमारे राज्य के 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, अगर वही अपने राज्य में लोग रहेंगे तब ना सड़क पे चलेंगे। सड़क पे चलने के लिए लोग ही नहीं है, तो सड़क सिर्फ बनने से काम नहीं होगा। सड़क भी उतना अच्छा भी नहीं बना है जितना अच्छा है। आप आइए एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए, देखिए आपको कितना तकलीफ के साथ वहाँ पे पैसा मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया भ्रष्टाचार हो रहा, लूट हो रहा, लेकिन रोड नहीं बना है। आप मेरे साथ चलिए, आप मधुबनी चलिए, आप फुलपुरा चलिए, सुपौल जिला की इधर का जो हाईवे है आप वहाँ पे देखिए, पूरा अररिया से लेके वहाँ तक पूरा रोड खराब है, सिर्फ टिपरी डाल के रखा हुआ है। तो ठीक है, सड़क बने हैं और उस पर हम लोग यात्रा किए, इससे भी बेहतर हम सड़क बनाएंगे और हम मोदी जी को कहेंगे कि वो आए। जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं, दंड प्रणाम करते हुए लेट के जाते हैं, हम इससे भी बेहतर सड़क बनाएंगे और 2029 के बाद मोदी जी आएंगे, दंड प्रणाम देके जाएंगे वहाँ पे, देवघर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इस बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सहवल्ला तैयार है। तेजस्वी ने ये भी कह दिया कि भाई राहुल गांधी को हम पीएम बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नाम ही नहीं लिया। नहीं, देखिए ये राहुल गांधी नहीं होगा तो आप सहवल्ला कैसे बनेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन एक पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी जी हैं, लेकिन महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य नहीं है और जो भी होना है वो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे होना है। और ऑलरेडी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और बाकी जितने भी हमारे दल है सभी पार्टी से 2-2, 3-3 लोग जो है सदस्य हैं। तो हम सब मिलकर बैठकर डिसीजन लेंगे कि सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन दल कितने सीट पर लड़ेंगे, ये एक गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होना है। राहुल गांधी जी को इस पर डिसीजन नहीं लेना है, व्यक्तिगत मुकेश सहनी को डिसीजन नहीं लेना है, हमको गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से डिसीजन। व्यक्तिगत हम कुछ भी बोल सकते हैं, व्यक्तिगत तेजस्वी जी सीएम पर पीएम के लिए बोल सकते हैं, हम भी व्यक्तिगत तेजस्वी के लिए सीएम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे ये सारा तय होना है। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, हमारे इधर क्लियर है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनना है और अगला सरकार जो होगा उसमें हमारे छोटे भाई जो है वो बिहार के सीएम होंगे। नहीं तो इस यात्रा की वजह से आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस का कद बढ़ा है, उसकी वजह से अब दिक्कतें भी बढ़ेगी, चाहे वो सीट शेयरिंग का ही मामला क्यों ना हो। देखिए यात्रा तो इसीलिए हुआ ना कि हम लोगों का गठबंधन के दल जो भी है वो मजबूत हो। ये आप तो मान रहे हैं कि हमारे यात्रा से हम लोग मजबूत हो रहे थे, तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे सहयोगी मजबूत हो या हम सही मजबूत हो, ये हमारे गठबंधन के लिए अच्छा है। और आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, हमारे सहयोगी जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रहे हैं, तो अच्छी बात है और इसका लाभ हमारे सरकार को, गठबंधन को मिलेगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर तो भूमिकाएं अलग अलग थी ना, आरजेडी के पीछे कांग्रेस चल रही थी, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद लगता है कि ये बात अब बराबरी की है। नहीं, देखिए सेंट्रल के लिए राहुल गांधी जी ही फ्रंट में हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन स्टेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट ड्राइव सीट पर तेजस्वी जी हैं और कांग्रेस पार्टी हमारे बड़े सहयोगी दल हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से कोई बात नहीं, सब कोई पार्टी दल छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक साथ है मजबूती से। किसी एक दल का सरकार नहीं बनना है, सबके सहयोग से सरकार बनना है और सबके भूमिका जो है सरकार में सुनिश्चित होना है। कुछ भूमिका जो है सरकार बनने से पहले तय हो जाना है और कुछ भूमिका जो है सरकार बनने के बाद तय होना है। जो नाम आपको नहीं दिख रहा है वो भी हमारे सरकार में हिस्सा होंगे। आज आपको सीएम, डिप्टी सीएम का नाम का आप चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें आने वाला समय में मंत्री भी होंगे, अच्छे अच्छे प्रोफाइल वाला मंत्री होंगे। ये सब ऐलान चुनाव से पहले कर देंगे आप? नहीं,
इसकी जरूरी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर संभव हो तो देखा जाएगा, बट सबको अपना अपना भूमिका बांधा जाएगा, दिया जाएगा। नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि दरअसल मुकेश सहनी जब एनडीए में रहते हैं तो किसी और इशारे पर चलते हैं, और जब महागठबंधन में आते हैं तो इस बार अब कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है कि हाँ आरजेडी को दबाया जा सके। क्या ऐसा ही हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कोई किसी को दबाने की बात नहीं हो रहा है। सबका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में 20 साल से जो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, वो उस पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार अस्वस्थ है, और अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में बिहार का राज्य उनके हाथ में दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि 13 करोड़ जनता का भविष्य का सवाल है, और जो मुख्यमंत्री अपने लिए नहीं सोच सकते वो हमारे 13 करोड़ जनता के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हम लोग मजबूती से हम बीजेपी को और एनडीए को हम लोग बिहार से बाहर करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और महागठबंधन में आप जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा है कि गरीब को पहले सम्मान मिले, जब जो जमीन पर बैठे उसको उठा के कुर्सी देने का काम करे, तो वो हम लोग काम करेंगे। और हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं, और हम लोगों को लंबा समय बिहार के राजनीति में रहना है, जनता का सेवा करना है, तो हम लोग जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे, एक अच्छे पॉलिसी के तहत काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें जनता नाराज हो जाए। आज ये सब चीज़ नीतीश कुमार को कोई फिक्र नहीं है, आज उनको कैसे भी सत्ता में रहना है। आप देखिए कि हम लोग महागठबंधन का एक विजन है कि हम लोग सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली देंगे या माँ बहन मान योजना लाएंगे, सारी योजना ये सारे योजना कॉपी कर रहे हैं। तो बताइए कि आप अच्छे विद्यार्थी उसको कहिएगा जो अपने मन से लिखे, आप अच्छे विद्यार्थी उसको नहीं कह सकते जो कॉपी करें। तो आज नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर महागठबंधन का एजेंडा को अगर कॉपी कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जीत किसका है? महागठबंधन का है, हमारी जीत है। अगर अच्छे से 20 साल सरकार में रहने के बावजूद भी अगर वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, आज उनको लग रहा है कि नहीं आज हम महिला को 10,000 रुपया देंगे और उससे हम उनका विकास कराएंगे, एक परिवार में 10,000 रुपया देंगे, तो ये बताइए ये 20 साल से क्या कर रहे थे? इससे पहले उन्होंने जाति आधारित गणना कराए हैं, उसमें कहे कि गरीब परिवार को 96 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे, वो रुपया कहाँ गया भाई? तो आज नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, और अभी जो है बैकडोर से जो सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शिष्ट नेता है दिल्ली में बैठे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार चल रहा है। लेकिन हम बिहार को दिल्ली के हवाला छोड़ नहीं सकते, ब्यूरोक्रेट के हवाला नहीं छोड़ सकते। गांव गांव में घूम के जाइए, देखिए भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। एक छोटा सा छोटा काम करने के लिए सीईओ पहले पैसा लेंगे तब जाके मोटेशन करेंगे जमीन का। हर एक जगह थाना ब्लॉक में जाइए पैसा लेके, और भी 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया थाना में लिया जा रहा है, रिश्वत लिया जा रहा है। बताइए इस तरीके से लिया जा रहा है पैसा। किसी के लड़की को रेप कर दीजिए, 20 लाख रुपया ले लीजिए, रफा दफा कर दीजिए, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चलने लगा है। तो इसको हम लोगों को बदलना है, और बिहार में हर सेक्टर में हम लोग काम करें। आपने कहा कि केंद्र के शीर्ष नेता जो है वो चला रहे हैं, लेकिन आप ही का एक बयान था कि आप अमित शाह को लेकर बोल रहे थे, तो इतना डर क्यों लगता है? क्या अमित शाह से डर क्यों लगता है? अरे मुझे क्यों डर लगे भाई? आपकी तो बातचीत होती थी, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दुश्मन है। और रहा कि उनसे हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मल्ला का बेटा कभी किसी से डरा है क्या? हम बुरांगा पूरा देवी के हम वंशज हैं, हम ये सब चीज अगर डरे रहते तो फिर तो राजनीति नहीं करते। कब का उसके गोद में जाके मोदी और अमित शाह या योगी जय जय करते, हम यूपी में जाके 52 सीट पर चुनाव नहीं लड़ जाते। हिंदुस्तान का पहला एनडीए गठबंधन में रहकर बीजेपी से बगावत करके 52 सीट पर हमने लड़ाई लड़ाया, ठीक है। तो हमें कोई डर नहीं। पहले तो हमारे विधायक भी वो खरीद लिए हैं, तो अब ये भी डर नहीं है कि हमारे विधायक कर देंगे, ठीक है। और हम पे कोई ऐसा एलिगेशन लगा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार में रहकर ईमानदारी से हमने काम किया है, और वो करना होता तो अभी तक कर लिए होते, ठीक है। तो अभी हमको उनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपने पार्टी उनको जो सूट करता है जैसे चलाना वैसे वो चला रहे हैं। बाकी हमको अच्छे काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने जनता के लिए काम करना, उस पर हम लगे हैं। नहीं तो आपने कहा कि यूपी में जाके चुनाव लड़ लिया, तो किसके कहने पे आप चुनाव लड़ गए यूपी में? अरे अपनी पार्टी को, दल को बड़ा करना है। किसी ने दिल्ली से तो नहीं कहा था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अपने दल को मजबूत करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो डे 1 से लड़ाई है वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का है। ये आंदोलन से बनी हुई पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है। ये मुकेश सहनी या कोई व्यक्ति विशेष ने ये पार्टी नहीं बनाया। लाखों निषाद
ने संघर्ष करके गांधी मैदान में 4 नवंबर 2018 को अपनी पार्टी बनाई है। और ये पार्टी सिर्फ निषाद समाज को अधिकार के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए है। और ये आरक्षण तब संभव होगा जब दिल्ली में हमारी पकड़ होगा। तो हम जब अपने आप को बिहार में मजबूत होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, झारखंड में मजबूत होंगे, तो आने वाला समय में 134 लोकसभा सीट है, यहाँ से हम दर्जन सांसद जब बना लेंगे तो दिल्ली में जो सरकार होंगे वो हमारे सहयोग से सरकार होंगे। उस सरकार में फिर हमारा ताकत होगा और हम संविधान के दायरे में रहकर हम चाहेंगे कि जो न्याय हो, खास करके निषाद समाज के साथ न्याय किया जा सके, वो किया जाए। जब बंगाल में निषाद को रिजर्वेशन है, आरक्षण एससी का है, या दिल्ली में निषाद को आरक्षण एससी का, तो बिहार में भी होना चाहिए। और मुझे लगता है ये एकदम सिंपल है और होगा। लेकिन इसके लिए हमको अपने पार्टी को, दायरा को बढ़ाना है। और दायरा आने वाला समय में, अभी बिहार इलेक्शन के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में तैयारी होगा। रहेंगे तो महागठबंधन के साथ ही ना? हाँ, इसमें कोई अब नहीं जाएंगे। इसमें कोई पिछले चुनाव में 3 अक्टूबर की तारीख थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और आप वहां से निकल गए कि कभी ऐसे हादसा हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हादसा फिर से दोबारा ना हो और हादसा को सामना करेंगे। और उस समय में राजनीति में कह सकते कि अनुभव हमें कम था, हमारे छोटे भाई के पास भी अनुभव कम था और उस समय में गलतफहमी हो गया किसी के कहने से। और हमने भी, यही मोरिया होटल है, हमने जल्दी रिएक्ट कर लिया था। लेकिन हमको लगता है कि इस बार ऐसा नहीं है। अभी हमारे छोटे भाई मैच्योर हो चुके हैं। हम लोग भी 5 साल में हमने देख लिया है कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं। हम लोग भी थोड़ा समझदार हो गए हैं। हमने तो देखा ना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उनको सरकार बनाए, 74 को विधायक बनाए। और उसके बाद वो क्या किए, वो अजगर साहब के जैसे वो हमें निकल गए। हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको सरकार से बाहर कर दिए। जो सरकार हम बनाए, अगर हम समर्थन नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर हमारे समर्थन से ही सरकार बने, उस सरकार में हम काम कर रहे थे लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखे कि एक निषाद समाज का बेटा जो बरसों से गुलाम इनके परिवार के लोग थे, हमारे पैरों तले दबे हुए थे, आज ये मालिक बन गया। ये ऑर्डर कर रहा है, विभाग में काम कर रहे हैं। और इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो फ्यूचर में ये बिहार के बड़े पावर बन जाएंगे, इनके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एक षड्यंत्र के तहत वो हमारे विधायक को खरीद लिए और हमको सरकार से बाहर किए। अभी कोई स्कोप नहीं है, भाजपा से हमारे कोई दोस्ती नहीं है और अभी मजबूती से हम इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में है। और अभी तो हमारे अच्छे संबंध आदरणीय राहुल गांधी जी से भी नहीं, लेकिन उधर से बार बार कहा जाता है कि भाई सीटें रखी गई हैं, ना उधर ही लगेगी। उनको पता है कि बेगर मुकेश सहनी मल्ला के बेटा के बगैर, केवट के वंशज के बगैर उनकी नैया पार नहीं होना है। तो इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। इस बार हम लोग नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, ये क्लियर है। हमारे केवट महाराज, हमारे वंशज जो है, भगवान राम को पार लगा दिए थे इस उद्देश्य से कि इस बार हम आपको पार लगा रहे हैं, आप आगे हमको पार लगाइएगा। तो प्रभु राम भी हमको पार नहीं लगाए और उनके ऊपर जो रॉयल्टी कमा रहे हैं, जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को समस्या को दूर नहीं कर पाए। तो इस बार हम लोग उधारी में कोई काम नहीं करने वाले। और हम लोग तो खुद स्वयं केवट के वंशज हैं, खुद अभी इतने समझदार हो गए हैं कि खुद अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। कल तक बिहार में निषाद का क्या पहचान था कि सिर्फ मछली मारता है, लेकिन आज बिहार में आपने पूरा यात्रा के दौरान आपने देखा झंडा पटका, आपने देखा पूरा बिहार देश देखने लगा कि अब नहीं, निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, बिहार के राजनीति का दशा दिशा सब बदल सकता है। ये ताकत हमने बना लिया। तो अगर सीटें जो आप 60 सीटों की बात कर रहे हैं नहीं मिली तो कितने पे लड़ेंगे? नहीं मिलने का बात ये आप क्यों कर रहे हैं? ये हमारे सहयोगी 60 सीटों का गणित बैठता नहीं है ना महागठबंधन के अंदर। बैठेगा ना, हम बैठाएंगे और बैठाएंगे और 2-4 सीट कम होगा। वो बता दीजिए फिर। अरे 2-4 कैलकुलेशन ही बता दीजिए पूरी। देखिए क्या है कि ये कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छा नहीं है ना। हम एक महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। अगर कुछ हम लोग आपस में कुछ कैलकुलेशन बैठाना तो इंटरनल बैठाएंगे, उसमें थोड़ा आगे पीछे जो करना हुआ हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग बैठा लेंगे। थोड़ा हमने कहा ना, त्याग करने के लिए भी हम रेडी हैं, त्याग हम करेंगे। सीट में अगर त्याग करके अगर हमको गठबंधन चलाना है तो हम चलाएंगे। और हमको लगता है कि जो दल में है, जिसके पास जितना क्षमता है, उसके अनुकूल हमारे पास सीट बहुत अभी भी पर्याप्त है और भी हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं, देखिए हम तो 243 नहीं मांग रहे। 243 मांगेंगे तो हम जीत हमारी जो होगा वो शून्य होगा।
हमारे पास तो अधिकार है 243 लड़ने का, लेकिन हमको पता है कि जीत जो है शून्य होगा। अभी हम मानते हैं कि हम 60 सीट लड़ेंगे तो हमको इतना पता है कि हमारे जीत कितने होंगे। अगर इसमें से अगर त्याग करना पड़ेगा और किसी सहयोगी को लाना पड़ेगा तो लाएंगे तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। जहां हमारा स्ट्राइक रेट हम अभी मानते हैं कि हमारा 70-75 का होगा, 90 का स्ट्राइक रेट होगा, तो कम सीट लड़ने के बाद भी अगर 90 का स्ट्राइक रेट होता तो अच्छी बात है। तो सीट के लिए हमारे गठबंधन में लड़ाई नहीं होना है। त्याग कितना बड़ा होगा? 5 सीट का, 10 सीट का, 20 सीट का या 50% त्याग? सभी पार्टी के लोग त्याग करेंगे। जितना हम त्याग करेंगे उतना हमारे छोटे भाई तेजस्वी भी त्याग करेंगे। जो हमने कहा ना, जितना हम त्याग करेंगे उतना ही तेजस्वी जी भी त्याग करेंगे, उतना ही कांग्रेस पार्टी भी त्याग करेंगे, उतना ही लेफ्ट भी त्याग करेंगे। हम सब का त्याग करने का जो फार्मूला होगा सामान्य होगा। अच्छा, एक और बात कही जाती है आपके लिए कि जब बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो साहनी जी के पास टिकटार्थियों की लाइन लगी होती है और टिकट उसे मिलता है जो पैसा दे रहा होता है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये आप लोग मतलब ट्रस्टेड लोग जो आपके साथ लगातार कार्यकर्ता लगे होते हैं पीछे पड़ जाते, या इधर से कोई उधर आए, मतलब बीजेपी से आए आपके पास, आपने टिकट दे दिया। यही बात होता है कि गांव में कोई गरीब है और गांव में किसी के घर में चोरी हो जाए तो पूरा इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमेशा सदियों से होते आया। हम लोगों पे गरीब पिछड़ा समाज से आते हैं और कोई भी आसानी से कोई भी आरोप कुछ भी लगा देते हैं। आप चुनाव आयोग में जाइए, और ये मेरा आज का नहीं है, चुनाव आयोग में जाइए, सुमन महासेठ को हम लोगों ने 50 लाख रुपया चंदा दिया है और चुनाव भी लड़ाया है। लोग परसेप्शन है। देखिए, इस धरती पर तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि रावण की इधर से लंका में जाके आई है। बिहार में तो इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार अपने ट्रस्टी लोगों को लड़ाते रहे तो देखिए पार्टी अभी तक बची है। ये आपको 10 साल और जाने के बाद आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि हमारी पार्टी नहीं है, और हमारे पार्टी में जो हमारे पार्टी का ताकत है वो खास करके पूरे शक्ति के साथ अगर कोई खड़ा है तो निषाद समाज के सभी उपजाति 22 उपजाति बिन बिल्दा दुनिया मला चाहती है बन पड़ी हमारी है। और इसमें आपको मालूम है कि ये मजबूती से खड़े हैं और हमारे लोगों के पास संसाधन का अभाव है। अभी हमारे लोग मजबूत हुए कि मुखिया, जिला परिषद जीतने के लिए विधायक का चुनाव बहुत बड़ा होता है। आज तक 2010 से पहले, मेरे आने से पहले 3-4 विधायक हुआ करता था। अभी धीरे धीरे हमारे लोग राजनीति सीख रहे हैं, धीरे धीरे उनके पास संसाधन आ रहा है। तो अभी एक पार्टी, अगर मैं कल मेरे पास जितने भी सीट आए अगर सब हम निषाद को ही लड़ा देंगे तो कल आप फिर से सवाल कीजिएगा कि भाई आपने एक ही जात को क्यों टिकट दे दिया। तो हमारे जनसंख्या के आधार पर हमारे लोगों को टिकट दिया जाएगा। इस बार हमारे लोग बहुत मजबूती से तैयारी किए हैं। अति पिछड़ा को इस बार हम लोग 37% टिकट देंगे। और रहा कि पार्टी में दूसरे जाति के लोग, बड़े बड़े लोग जो है हमारे पार्टी में आके काम नहीं करना चाह रहे, और हमको क्या है कि चुनाव के समय में जीत सुनिश्चित करना होता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं कि जब सहयोगी जहाँ पे हमको सीट मिलता है और वहाँ पे सीट मिलता है तो फिर वो भी एंड टाइम पे होता है कि जहाँ हमारी तैयारी होता है वहाँ सीट नहीं मिलता है, जहाँ तैयारी नहीं है वहाँ पे सीट मिलता है। तो ऐसे जगह पे जो वहाँ पे स्थानीय लोग जो पहले से तैयारी करके रखते हैं तो मजबूरन हो जाता है उनको हमको चुनाव लड़ाना। अगर उनको अगर चुनाव नहीं लड़ाते तो वो बागी होंगे, और बागी होंगे तो वो चुनाव हमको हरा देंगे। पिछली बार अगर हम साहेबगंज से हम चुनाव लड़े और राजू सिंह को लड़ाए तो इसलिए लड़ाए क्योंकि वहाँ पे हमारे पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, और राजू सिंह वहाँ से चुनाव हमेशा लड़े हैं और जीते हैं और विधायक भी बने हैं। 2015 में हार चुके थे और मैं एनडीए में था उस समय में, और मैं वहाँ पे सीट लेकर और किसी को हम अगर लड़ा देते तो राजू सिंह चुनाव लड़ते तो 20-22 हज़ार वोट काट लेते, और जब 20-22 हज़ार वोट काटते तो हमें चुनाव हार होता। तो ऐसे जगह पे मजबूरी, कुछ जगह पे हमको दूसरा कैंडिडेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये जब तक हमारी पार्टी बिहार लेवल पे 243 सीट पर जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, विचार से नहीं हो जाएगा, सब जगह हमारे पास भरपूर कैंडिडेट नहीं आ जाएगा, तब तक ये दिक्कत होगी। कुछ जगह पे समीकरण के अनुकूल कैंडिडेट को उतारना पड़ता है। अभी जैसे एनडीए, अभी हमने मन बना कर रखा कि ये सीट पर इनको लड़ाएंगे, और हमको पता है कि अभी यहाँ पे एनडीए से ये बाबू साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अचानक एनडीए में वहाँ पे परिवर्तन होगा, उनका टिकट काट के वहाँ पे बाबू साहब को नहीं लड़ा के किसी को लड़ा दिए, तो वहाँ पे फिर हमको क्या होता है, परिवर्तन करना पड़ता है कि समीकरण मैच करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे नए कैंडिडेट को सेट करना पड़ता है। तो ये इस बार हमारी पार्टी में बहुत सारा। आपके अनुसार टिकट बिकता है या नहीं चुनाव? बिल्कुल ही नहीं। जो बेचते होंगे उनसे बात कीजिए। फिर मेरे से पैसे की क्या बात करते हैं, हमसे पैसे की क्या बात करते हैं? सबसे अमीर फिर हमको क्या पैसे की जरूरी है भाई? आप पिछले 11 साल से देख रहे हैं
एक सिंगल विंडो, एक व्यक्ति पूरे पार्टी को चला रहे हैं इतने दमखम से, किसी से चंदा मांगने के लिए गए हैं क्या? हमारे पास कोई अडानी अंबानी है कि धंधा लो चंदा दो, ऐसा कोई स्कीम हम थोड़े चलाते हैं। पार्टी मजबूती से हमारे लोग चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो हमको पैसे की जरूरत है। हम जहाँ खड़ा हो जाएंगे वहाँ पैसे का ढेर लग जाएंगे, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाना है। इस बार हम लोग जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं या लगाते होंगे, इस बार वो सबको हम लोग मुंह बंद करेंगे। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं लड़ूंगा। किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? ये हम आपको आने वाले समय में बताएंगे और लड़ेंगे चुनाव। आपके परिवार से कोई और आपके अलावा भी चुनाव लड़ेंगे? ये अभी अब पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ लोग लड़ सकते हैं। आपके परिवार से? जी हाँ। नहीं तो फिर तो ये भी आरोप लगने लगेगा ना कि आप जिसको लगाना है वो लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने देखा ना, मांझी जी अगर बचे हैं, उनके परिवार के लोग इसलिए बचे हैं, नहीं तो उनके सब उड़ जाते। तो पिछली बार आपने देखा ना, हमने दूसरे पे भरोसा किया और वो बिक गए। लेकिन इतना तो पता होगा कि हमारे परिवार के लोग तो नहीं बिकेंगे। कम से कम एक आदमी को अर्थी देने के लिए 4 आदमी की जरूरी गिरता है। घर परिवार अपने लोग रिश्तेदार होंगे तो कम से कम टिके रहेंगे, घर से बेदखल नहीं होंगे। तो इस बार ये पॉलिसी रहेगा। और सीट बहुत है, सीट बहुत पर्याप्त है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं और सीट बहुत है। हमारे लोगों को एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपको एक अगर इच्छा है चुनाव लड़ने का तो बताइए, फिर आपके भी विचार जाओ। सीट कभी नहीं है। नहीं तो आपके परिवार में 2 ही लोग हैं, पत्नी या भाई? अबे वो छोड़िए ना, परिवार में कितना, पूरा बिहार के निषाद हमारा अपना परिवार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।